सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं कृष्णा सिंह सबका स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। और ये जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो मोस्टली सीओडी और रिटर्निंग के ऊपर है। इस वीडियो में सीओडी और रिटर्निंग के बारे में मैं बात करूँगा आप सबसे। काफ़ी भाई बोलते हैं कि सीओडी नहीं अवेलेबल है क्या। हमने सबसे बेहतर सीओडी ऑप्शन दिया आपको। अभी आप लोग देख रहे होंगे, कई भाई मेरे चैट कर रहे होंगे और रिप्लाई नहीं मिल पा रहा होगा व्हाट्सएप पे। सच्चाई बता रहा हूँ, मन इतना दुखी है ना सीओडी से। कैश ऑन डिलीवरी जो होता है, रिटर्निंग रेट आप लोगों ने इतना बढ़ाया है, और ऐसे ही नहीं बढ़ गया है ये। आप लोग समझते हो कि हम नहीं समझ रहे हैं कि कैसे ये बढ़ा है, क्या हो रहा है। एक एक सीओडी पे मेरा 500 रुपये नुकसान जा रहा है। आप 100 रुपये दे करके मैंने इतनी फ्लेक्सिबल सीओडी उपलब्ध कराई आप सबको। सोचिए कि मात्र 100 रुपये एक टोकन मनी दे दो भैया, और अपने घर जूते मंगा लो, वहाँ पैसे देना। लेकिन क्या रिस्पॉन्स आ रहा है देखिए। ये एक सीओडी है, कहीं से पैकेट खुला भी नहीं है, इन्होंने लिया ही नहीं है, रिसीव भी नहीं किया है। और ये सीओडी वापस आई है असम से, बिहार से भी 2 आई हैं, फिर एक और आसाम से आई है, एक मध्य प्रदेश से आई है। इसका मैंने आज, जो कि 2 अक्टूबर है आज, और मैं छुट्टी थी तो मैं खाली बैठा था, तो सोचा कि आज उनको चीज़ें निकाला तो मेरा दिमाग एकदम हैंग हो गया। वीडियो में बने रहिए। जिनको भी सीओडी मंगाने का शौक़ है वो लोग देख लीजिए पूरा वीडियो, क्या हाल हो रहा है सीओडी देने पे। आइए हम खोलते हैं। पहली चीज़ आप लोग को ये होता है ना कि जूते भेजता हूँ कि नहीं भेजता हूँ सीओडी में। देख लो पूरी तरह से ये टेप जो हम लोग चिपका देते हैं वो अभी भी चिपकी हुई है, पूरी तरह से टेप सील्ड ही है। ये मेरा ही पार्सल है, मैंने ही भेजा था असम के लिए, और ये पार्सल गया हुआ था। आइए अब इसको आपके सामने खोलते हैं इस पार्सल को। कई सारे भाई वीडियो बना के देते हैं, तो आइए आपके सामने पहले पार्सल खोलते हैं। जूते रहते हैं कि नहीं, सबसे पहला सवाल आप सबका, उसका जवाब ये ले लीजिए। आप सबके सामने दे रहा हूँ, पढ़ लेना इसे भी, कहाँ से आया है ध्यान से जूम करके। बहुत जूम करते हैं भाई लोग, तो जूम करके पढ़ लेना। आइए चलते हैं। ये मैंने आपके सामने काट दिया, और अब देखिए इसका टेप यहाँ जो सील्ड करते हैं, ये असम तक डिलीवरी गई थी। ये जूता बॉक्स की हालत देख रहे हो कैसे हो गई है, हो जाती है पार्सल में। असम गया, असम से आया, पैसे लगा कर हमने भेजे थे। इस जूते पे 2500 रुपये मेरे लगे हुए थे। 2500 रुपया मेरा 7 दिन में गया और 7 दिन में आया। 14-15 दिन मेरा पैसा भी फंसा रहा, आपने लिया भी नहीं। और न लेने की वजह से, जिस कस्टमर का भी है वो समझ रहे होंगे, न लेने की वजह से आप लोगों के आरटीओ चार्ज बनता है। सीओडी जब आप नहीं लेते हैं तो जितना भेजने में लगता है खर्च ना, उतना वापस आने का भी खर्च लगता है, जिसको आरटीओ चार्ज बोलते हैं कुरियर की भाषा में। तो इस पर आरटीओ चार्ज लगा। मान लो 300 लगा कर हमने भेजा था। अब कैसे 300, सारी चीज़ें पहले खोल लेते हैं, दिखा लेते हैं। उसके बाद देखो एक एक सील्ड अभी वैसे ही है, 3 जगह मैं सील्ड करता हूँ। कोई भी काटता होगा, अनबॉक्सिंग करता होगा तो देखता होगा, काट लिया। आओ अब शूज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले ये चीज़, मेमोरी फोम हर शूज़ के साथ भेजता हूँ। शूज़ कौन सा है देख लो, मतलब इतना फ्रेश पीस आपके सामने निकाला हूँ। इसकी सील्ड तक नहीं हिली है, ये देख सकते हैं आप। इसके साथ मैंने मेमोरी फोम भी भेजा है, वो भी है, और सील्ड तक नहीं। साइज़ क्या है इसका, 41 साइज में है। न्यू बैलेंस इलाइट आर्टिकल है। सोच रहा हूँ खोलूँ या ना खोलूँ, खोल देता हूँ। ये देखो फ्रेशनेस आपके सामने, फर्स्ट टाइम खुल रहा है। इतना फ्रेश पीस मैंने भेजा था, देख लो आप। मतलब अंदर माल होता है या नहीं। न्यू बैलेंस का बटर पेपर, और शूज़ दिखा रहा हूँ इस बटर पेपर से निकाल के। ये देखो 41 साइज में टॉप क्वालिटी ये शूज़ गया हुआ था। क्वालिटी में कहीं से कंप्रोमाइज़ था, दिखा सकते हो, ये देख सकते हो। स्पंजिंग एवरीथिंग, क्वालिटी देख लो। जो लोग बोलते हैं ना कि पता ना फ्रॉड कर देता होगा, शूज़ नहीं भेजता होगा, 100% शूज़ जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिन्हें नॉट ट्रस्ट हो, ऑर्डर ना करें 100 रुपये दे करके। ओके,
अच्छे कस्टमर के साथ साथ कुछ लोग ऐसे आ गए हैं। अब आपने के सामने ये मैंने खोला पन्नी, ऐसे कई सारी पन्नियाँ पड़ी हुई हैं आग के। शूज़ आपको दिखा दिया, मेमोरी फोम इसको अलग हटाते हैं। अब बात करते हैं चीज़ों पे। खोल दिया, था या नहीं था आपको सामने हो गया कि मैंने भेजा था कि नहीं। अगर वो कुरियर रिसीव किए होते तो उनको चीज़ें मिली होती कि नहीं मिली होती। ओके चलिए ठीक है, आपने रिसीव नहीं किया, आपने 100 रुपये मुझे दिया था, मेरे कितने नुकसान हुए। असम का कुरियर चार्ज मेरे भाई 300 से ऊपर आता है। 600 रुपये, आपने 100 रुपये मान लो दे दिए थे, 600 रुपये मेरा नुकसान हुआ, 500 रुपये तो गए। अब हर 10 जूते पे 3 जूते की रिटर्निंग है एवरेज में। आज मैं जब निकाला इन चीज़ों को तो एकदम दिमाग हिल गया था। 10 जूते मैं इधर से भेज रहा हूँ, पर डे के 20 शिपमेंट जा रही है, 20, 22, 25 का जा रहा है। मतलब हर 10 पे 3 यानी 20 पे 6-7 का वापसी भी है। अब रीज़न क्या है, मैंने अभी कॉल किया था एक कस्टमर को कि भैया आपने शूज़ नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि मैं आज पटना में नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया उनको, भैया आपने आज भी नहीं लिया। मैंने 3 अटेम्प्ट होती हैं कुरियर की, कैसे रिटर्न आता है इस पर मैं बात करूँगा, क्लियरली सुन लो। आप सोचते हो कि होशियार हो, मैं समझ नहीं रहा हूँ, मैं सब समझता हूँ। कुरियर बॉय जो होता है ना, 3 अटेम्प्ट होती है हम लोग के हाथ में। कुरियर बॉय आपके पास जाएगा, फ़ोन करेगा, हाँ भैया आपका पार्सल है। आपने बोल दिया कि अगर बहाने करने हैं जिन्हें तो बोल देंगे कि नहीं हम उपलब्ध नहीं है, नहीं ले पाएंगे। ठीक, आपने ये अगर कहा कि उपलब्ध नहीं है, आज नहीं ले पाएंगे, कल दे देना, तो वो कुरियर बॉय 100% नेक्स्ट डे देगा आपको। आप नेक्स्ट डे भी नहीं लेते हो तो तीसरे दिन भी वो देगा। जब तीसरे दिन आप 3rd अटेम्प्ट में नहीं लेते हो तो वो RTO बनता है कि ये कस्टमर नहीं ले रहा है। दूसरा होता है, अगर आप पहले ही बार अटेम्प्ट किया और आपने बोला कि ये पार्सल हम नहीं ले सकते, अभी इसको रिटर्न कर दो, रिटर्न मार दो, तो वो आपसे एक OTP मांगेगा, आप पे OTP भेजेगा, आप OTP दोगे तब जाके वो रिटर्न आता है पार्सल। मेरी बात समझ रहे होंगे, OTP जब मांगोगे दे दोगे तो वो रिटर्न बन जाता है। तो तुरंत पहली बार में ही वो RTO बन के फिर वापस हमारे पास आ जाता है कि भाई कस्टमर संतुष्ट नहीं है, नहीं लेना चाहता है, उसने OTP दे दी है, OTP रिटर्न है, वापस आ गया। तो कई लोग बहाने मारते हैं कि अटेम्प्ट नहीं लेते हैं, 3 अटेम्प्ट करता है। कुरियर वाले गलती नहीं करते हैं, 3 अटेम्प्ट करते हैं, नहीं लेते हो, बहाने मार दिया, हमारा नुकसान हुआ, वापस आ गया। या तो कोई लोग OTP दे करके रिटर्न कर देते हो। अभी मैंने एक कस्टमर से बात किया, वो शायद दरभंगा से हैं, जी हाँ, उनसे मैंने खुद बात किया। 2 दिनों से मैं फ़ोन लगा रहा हूँ तो उनका रिस्पॉन्स आ रहा है, उनके भाई साहब फ़ोन उठा रहे हैं, भैया आप कुरियर आपके पास पहुँचा हुआ है, कुरियर बॉय आपको कॉल किया था, हाँ कॉल किया, लिया क्यों नहीं, भैया टाइम नहीं था, अभी थे नहीं, मेरे भाई ने मंगाया था। उन्होंने कहा भाई से थोड़ा बात करा दीजिए भैया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगले दिन मैंने फ़ोन किया, रीअटेम्प्ट कर दिया कि कल भी भाई अटेम्प्ट कर लो। वहाँ कुरियर बॉय ने अटेम्प्ट किया, फिर मेरे पर दिखाने लगा कि नहीं हो रहा है, कॉल आया, फिर मैंने बात किया, भैया क्या हुआ, नहीं वो तो भाई अभी है नहीं, नहीं लेना। ये क्या मजाक है भैया ना लेने का, ये नाजायज़ फ़ायदा है 100 रुपये में COD कराने का। 100 रुपये आप लोग दे दे रहे हो, सोच रहे हो कि 100 रुपये में आ जाएगा, मैं भेजता भी हूँ 100%। जिनको ये डाउट है ना कि नहीं है पार्सल के अंदर सूज या पार्सल में फ्रॉड है या कुछ भी है, तो उसके लिए डाउट ना करो, मैं ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। लेकिन ये जो रिटर्निंग रेट आ रही है ये दिक्कत है भैया। एक जूते पे 250 रुपये हमारा शुद्ध रूप से सारे खर्चे काट कर, ये बॉक्स ऐसे फ्री का नहीं मिलता है, ये मेमोरी फोम फ्री का नहीं मिलता है, ये जो इसके ऊपर लेबल लगती है ये फ्री की नहीं लगती है, ये पन्नी फ्री का नहीं ना आता है। सारी चीज़ों को मेंटेन करने में 70-60-70 रुपये इन सब चीज़ों पे लगता है। बॉक्स से लगाई, पन्नी से लगाई, शिपिंग स्लिप जो है उसको लेकर, मेमोरी फोम लेकर के ये 70-80 रुपये का खर्च आ जाता है, और प्लस कुरियर चार्ज 300, तो 300-350-350-400 रुपये खर्च आ जाता है। और रिटर्न कर दिया तो कुरियर वाला 300 और लेगा, बॉक्स भी ख़राब हुआ, तो 600-700 नुकसान हो रहे हैं हम लोग के। प्लीज़ चीज़ों को समझो आप लोग, ऐसे नहीं चलेगा। कौन ऐसा सेलर है यार कि जो दे देगा आप लोगों को। 10 जूते मान लो मैंने बेचे 250-250, अगर आप सक्सेस हो जाता है 10 जूते तो 250-250 रुपये मेरा बनेगा, 2500 रुपया बन जाएगा। सीधे सुनो, 2500 रुपये मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन हो रहा क्या, सक्सेस कितने हो रहे हैं, 7, 3 तो रिटर्न हो जा रहे हैं, हर 10 पे 3 रिटर्न हैं, तो 7 दूनी 14, 15, 1600 मान लो, 1600-1650 रुपये, 1700 रुपये बन रहा है, और 3 रिटर्न आ रहे हैं तो 3600-1800 रुपये चला जा रहा है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस,
जितना प्रॉफिट नहीं किया उससे अधिक तो लॉस हो जा रहे हैं सीओडी में। यही कारण है कि कई सारे सेलर सीओडी नहीं कराते हैं, और या तो वो 500 रुपये एडवांस आपसे लेते हैं कि भैया 500 रुपया तुम दे दो, उसके बाद सीओडी करा लो, ताकि अगर नहीं भी लिए तो हम इतने अच्छे से बॉक्स पैक करते हैं ना, कई सारे सेलर बॉक्स पैक भी नहीं करते हैं, बस ना मेमोरी फोम देते हैं ना कुछ, सूज को पन्नी में रखा, टेप लगाया, स्लिप सटा के भेज दिए वैसे ही, ना मेमोरी फोम ना बॉक्स ना कुछ। आप लोग दूसरी चीज़, हमारे पैसे जो होते हैं 15 दिन, अब ये गया आया 15 दिन, पैसे फंसे कि नहीं फंसे? 2,500 रुपया 15 दिनों तक आप जोड़ सकते हैं कि 3 जूते का 7,500-8 हज़ार रुपया हर हफ्ते आप लोग फंसा है, हर रोज़, हफ्ते नहीं हर रोज़ का फंस रहा है 15 दिनों के लिए। तो ये नुकसान है भैया, आप लोग समझदार हो, समझो चीज़ों को। मैं खुद विचार कर रहा हूँ कि अब 500 लेकर सीओडी कराऊंगा, और यही कारण है कि मैं चैट कल से बहुत कम कर रहा हूँ। सारे लोग बोलते हैं हम सीरियस हैं, हम ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। किसी की मम्मी फ़ोन उठा रही हैं, और तो और जो मम्मी वाली बात बता रहा हूँ, एक भाई को कॉल किया, बोलेंगे कि भैया हम शूज़ नहीं ले सकते। हम कहें क्यों आंटी? तो इतने का शूज़ जो आप दे रहे हो, ये महंगे, जितने महंगे आप देते हो, इतने महंगे में हमारे घर में 3 जूते आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है आंटी, मेरी क्या गलती है, आपके बच्चे ने शूज़ मंगाया तभी तो हमने डिस्पैच कराया। तो हाँ आप रिटर्न कर लो, शूज़ हम नहीं ले सकते। हमने कहा आंटी हमारा 500 रुपये नुकसान जाएगा, 600। बोली कि भैया आप ठीक है, नुकसान नहीं है वो। फिर हमने कहा ठीक है चलो छोड़ दो, रिटर्न हो गया। अब उससे ज़्यादा औरत से क्या बात कर सकते हो आप, किसी लेडीज़ से? उसके बाद बोल रही हैं कि ऐसा है कि जो 100 रुपये इसने दिया है प्लीज़ हमारा वापस कर दो। हमने कहा अरे आंटी आपको समझ में आ रहा है 600-500 रुपये मेरे नुकसान जाएंगे, और आप 100 रुपये रिटर्न की बात कर रही हो, आप समझो। बोले भगवान भैया बेटा देखो ये है वो है, दिक्कत आएगी। तो इन सब दिक्कतों को लेकर के, ये सब परेशानियाँ जिनको हैं, तो पहले अपने घर में चाहे कहीं भी कंसल्ट कर लो, चीज़ों को समझ लो अच्छे से। ये घरेलू मैटर ना घर में पहले सुलझा लो, उसके बाद ऑर्डर करो। कभी पापा किसी के नाराज़ होते हैं, किसी की मम्मी नाराज़, किसी का भाई नहीं है तो किसी का कोई है, क्या मजाक लगा रखा है भैया। नहीं लेना है प्लीज़ मत ऑर्डर करो, सीरियस बायर हो तो ही ऑर्डर करो, वरना ये इतनी अच्छी जो मैंने सुविधा बना रखी है कि मात्र 99 रुपया मैं क्यों लेता हूँ, ताकि आप सीरियस बायर ही मुझे से जुड़ें। लेकिन इसमें सीरियस बायर नहीं आ रहे हैं, तो मुझे सीओडी रेट बढ़ाने पड़ेंगे। सीओडी तो कराऊंगा लेकिन रेट बढ़ा करके। और जो लोग समझ रहे होंगे, जो सीरियस बायर होंगे, घबराना मत, जो चीज़ आप मांगोगे वही जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपके सामने मैंने नमूने दिखाए, बहुत सारे पड़े हुए हैं उधर। बाकी कभी ऐसा नहीं होता है कि हाँ कभी कभार कुरियर में एक दिन डिले हो सकता है, एक दिन का डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सूझ नहीं जाएगा, जो मांगा है वो नहीं जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं हैं भैया। तो आई होप कि सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर इस तरह से चली तो 500 रुपये हम भी सीओडी का कर देंगे, क्योंकि अभी जितने सीओडी हमने कराए हैं टोटल एवरेज निकाल करके देख लिया है हफ्ते भर का, 8 दिन का, और टोटल का एवरेज यही है भैया कि नो प्रॉफिट नो लॉस, 1 रुपये प्रॉफिट नहीं, और पैसे फंसे हैं दुनिया भर के। एक शिपमेंट का 20 रोज जा रहे हैं ना, 20 शिपमेंट रोज जो जा रहे हैं, सोचो 2500 रुपये भी लग रहे हैं तो 50,000 एक दिन का लग रहा है, और 15 दिन पे पैसे आएंगे 7,50,000 रुपये मार्केट में रन कर रहे हैं। खुद सोच सकते हो। आई होप ये चीज़ें समझ गए होंगे, और जिनको ऑर्डर करना होगा कीजिएगा, नहीं करना होगा मत कीजिएगा। प्लीज़ सीरियस जो होंगे वो ऑर्डर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।